जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें। प्रभु की कृपा आप सब पे सदैव बरसती रहे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद है और यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। प्यारे भक्तों, भगवान का ये वचन है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक बार सच्चे मन, कर्म और वचन से ऐसे शब्द बोल देता है, वारे न्यारे कर देता हूँ। कौन से वो शब्द हैं प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। प्यारे भक्तों, जो मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही होती है। कोई सकाम भाव से भजता है, कोई निष्काम से भजता है, लेकिन सब चाहते हैं कि उनको परमात्मा अपना ले, उन्हें अपनी शरण में ले ले, उन्हें दर्शन दे दे, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो सांसारिक हो। तो प्यारे भक्तों, आपको कुछ भी नहीं करना, नाम जप भी नहीं करना है। आपको केवल तन मन धन से उनकी शरण हो जाना है। सच्चे मन से प्रतिदिन उनसे बोलें कि हे प्रभु, मन कर्म वचन से मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपना लीजिए। मैं केवल और केवल आप पे ही आश्रित हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। प्यारे भक्तों, हम एक बात और स्पष्ट कर देते हैं, खाली आपने बोल दिया, बोलने से शरण नहीं होता इंसान। जब तक आप प्रभु की इच्छा में ही खुश नहीं होगे, तब तक आप शरण नहीं माने जाते हो। अब मान लो आपको कोई दुख आ गया, तो दुख आते ही आप परेशान हो जाते हो, भगवान को दोष देने लगते हो, तो आप भगवान की शरण नहीं हो। अब अर्जुन का उदाहरण ले लीजिए। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। जब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन युद्ध करो, तो अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया। तो फिर वो अर्जुन भगवान की शरण कैसे हुए? शरण का मतलब ये है, भगवान अगर ये कह दे कि छत से कूद जाओ, तो छत से कूद जाना है, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हम तो भविष्य देख नहीं सकते हैं। तो जैसा भगवान करवाएं वैसा ही करना, जिस हाल में वो रखें उस हाल में हम रहें, उसी को बोलते हैं अनन्य शरण। क्योंकि जो मनुष्य उसकी शरण हो जाता है, भगवान उसे तुरंत रंग से राजा बना देता है। विभीषण जब भगवान की शरण हुए तो भगवान ने एक पल की भी देरी नहीं की, तुरंत ही उनका राज तिलक कर दिया। सुग्रीव जब भगवान की शरण हुए तो भगवान ने एक पल की भी देरी नहीं की, उनको भी राजा बना दिया। जब द्रौपदी ने भगवान की शरण होकर एकमात्र उन्हीं को पुकारा, तो भगवान तत्क्षण हाजिर हो गए। ऐसे ही अनेकों उदाहरण हैं। उदाहरण अगर मैं देने लगी तो वीडियो में समाएंगे नहीं। कहने का अभिप्राय ये है कि आप हर हाल में खुश रहें, क्योंकि हर काम को, दुख को, सुख को भगवान का काम समझकर खुश रहें, यही उसकी असली शरण है। अगर आप वाणी से बोलते हो और जरा सी परेशानी आते ही परेशान हो जाते हो, तो प्यारे भक्तों, ये शरण नहीं होती। शरण का मतलब आप समझिए, क्योंकि फिर कमेंट करते हो कि हम तो प्रतिदिन बोलते हैं भगवान से हम तेरी शरण है। खाली बोलने मात्र से कुछ नहीं होगा। जब तक उसके अनुसार आप अपना जीवन नहीं बनाओगे, कार्य नहीं करोगे, तो आप ऐसा करके देखिए और चमत्कार देखिए। भगवान जादू से भी ज़्यादा तेजी से काम करते हैं। जादू होने में भी देर लगता है, प्रभु के दर पे तो देर है ही नहीं। बाकी प्यारे भक्तों, हम तो समझा सकते हैं और बता सकते हैं, करना ना करना आपकी मर्जी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों।